बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफीक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम देखना पड़ेगा। आज जुमे का मुबारक दिन है 26 सितंबर 2025। EPBD इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिज़नेस डेवलपमेंट के सर्वे के मुताबिक, उनके फैक्ट्स एंड फिगर के मुताबिक तकरीबन हर पाकिस्तानी पर 3,18,252 रुपये कर्ज़ा है। यकीनन पाकिस्तान ने अपना कर्ज़ा वापस देना है। तो अब आम आदमी अपने कारोबारी हालात में कितना अंगेज है, या उस पर इतना कर्ज़ा चढ़ गया, या इतने टैक्सेस या इनडायरेक्ट टैक्सेस की भी इस वक्त भरमार है। तो मसाइल कहाँ पे है कि आम आदमी इस वक्त स्ट्रगल क्यों कर रहा है, उसकी बेसिक नीड्स क्यों मुकम्मल नहीं हो रही, कर्ज़ा चढ़ने के बावजूद, टैक्सेस के बावजूद, सब्सिडी के खात्मे के बावजूद। सर आपकी मोहब्बत यकीन करें, मेरी दिली ख्वाहिश थी मैं जब भी आपको मिलूं, क्योंकि आप सिर्फ हक की बात करते हैं। अभी पीछे तक बंदे ने कहा मैं भटक गया हूँ। रस्ते दो ही हैं, एक हुसैनियत का, एक यजीदियत का। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी आज हक पे है वो हुसैनियत के साथ है, ठीक है। जो यजीदियत के साथ है वो आपको खुद ही नज़र आएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगा, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आप हक बयान करने वाले लोग हो। चलें, आज के दौर में जिसको समझ लेके दबाया जा रहा है वो हुसैनी है, और जिसको उठाया जा रहा है वो यजीदी है। बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप मेरा भाई, आपकी अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में हासिदों की हसरत से बचाए, और दुनिया के रंग और आखिरत में आपको इस चीज़ का अज़र ज़रूर मिलेगा, चाहे दुनिया में कुछ ना मिले। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहे, आप अल्लाह के नबी जो हमारे सबके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, हक बयान कर रहे हैं, हमेशा आपका नाम बुलंद रहेगा। आपका चैनल है जो इधर हक सच दिखा रहा है, बताया सब जीरो हो चुके हैं, बिक चुकी है ये मीडिया। ये लोग टके पे बिकने वाले और बकने वाले हैं, बस मैं यही कह सकता हूँ। ये बिकते भी हैं और बकते भी हैं, बाकी अल्लाह आपको अरूज दे। और भाई टैक्सों की भरमार हुई हुई है, आमदनी के हिसाब से टैक्स लगाओ। या IMF कहती है कि हमारी जो हुकूमत है वो टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाती। IMF देखिए ना, IMF के पास जाते क्यों हैं ये? इनके पेंट कोट टाइयाँ ये तो उतरी नहीं इनकी, हमारी हालतें देखें और इनकी पेंट कोट टाइयाँ देख लें आप। तो यार फिर तुम भी हमारे कपड़े पहनो। तुम क्या IMF के साथ बाकायदा फेस टू फेस बैठ के हंस रहे होते हो, मुज़ाकरात करने होते, पेंट कोट पहन के तुम मुज़ाकरात करोगे उनके साथ? हालतें हैं ऐसी, मुल्क के पल्ले तो कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। हाँ मुझे बताएं, पेंट कोट पहन के एक कर्जा देने वाला बंदा पेंट कोट पहन के बैठ सकता है? जिसको पैसे देने हो वो तो कहेगा तू किस्सा हमें पेंट कोट पहन के आ गया। ये आप अंदर आए ना, अंदर आए, लोगों की हालतें देखें, ये अंदरून की गलियों में जाएं, आपको नज़र आएगा कि लोगों के घर खाने को नहीं है। भाई हालतें देखें, तन पे सही कपड़े नहीं हैं, तलीम तो दूर की बात है, तलीम दिलानी तो दूर की बात है, बहुत बुरे हालात है। ये इनसे पूछ लें, इनकी वो देखें वो क्या पकड़ा है, ये कब जाके ये रोज़ाना इनको भी 2,000 रुपया चाहिए कम अज़ कम। पूछें 2,000 इकट्ठा होगा इस सामान से, ये दिखाए ना। इन्होंने अवाम का सत्यानाश, लोग मार दी हैं इन्होंने, ये लाशें फिर रही हैं सारी, ये हम लाशें बन चुके हैं। वरना काम हो तो मैं आपको इधर इंटरव्यू दे रहा होता, मैं उधर काम ना करता कि यार वो उधर से पैसे आने हमें। ज़ीरो कर दिया है, मुल्क ज़ीरो हो चुका हुआ है। ये सिर्फ मीडिया पे और बाहर ड्रामे करते हैं जाके कि सब ठीक चल रहा है। कभी ये हॉस्पिटलों में जाके लेटे हों, मियाँ हॉस्पिटल की हालत देख लें आप, जाके सर्विस हॉस्पिटल की हालत देख लें। ये पिछले दिनों मेरा कज़न सर्विस हॉस्पिटल में था, तो वो हमें बार बार कहते हैं, उसको जिगर का इशू था, तो वो कहते हैं कि जी जाके आप ब्लड का बंदोबस्त करें। तो यार मैंने कहाँ से बंदोबस्त करूँ? और वहाँ पे जो दवाइयाँ भी आ रही थी ना, वो भी बाहर से लिख के दे रहे थे, और बाहर से दवाइयाँ, कल भी हमने बात की थी, अद्वियात फ्री नहीं है। झूठ कुछ नहीं, ज़ीरो। आप कहते हैं तो मैं आपको उसका सबूत भी घर से चाचू से दिखा देता हूँ। उनको फ्री है, आम बंदे को फ्री नहीं है, जिसकी सिफारिश है उसको फ्री में मिल रही है। ये हालत देखें, यही हाल है। ये भी कोई 2 पीस पहन के फिरे, कोई खुशहाली के दिन देखें, कैसे देखने खुशहाली के दिन? कितना टाइम और रह गया है हम लोगों के पास? ज़ीरो भाई कर दिया निज़ाम। तलीम तो बात की बात है, इस काबिल छोड़ा ही नहीं है लोगों को, 2 टाइम की रोटी नहीं कमाई जा रही, तो किसने क्या स्कूलों की फीसें देनी है? मुझे तो
ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ੂਗਰਾਂ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪਕਾਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਕਾਣਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬੋਝੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਝ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੋ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕੀ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਥ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। लेकिन हुकूमत तो कहती है पाकिस्तान तो उड़ान बढ़ चुकी है तो तरक्की दी। भाई वो हमारे बीच में कभी आएंगे तो उन्हें पता चलेगा। उनको तो जो ला कर बैठाते हैं ना, मैं तो कहता हूँ कि ये अवाम की किस दिन गैरत जागेगी, वो दिन का इंतज़ार है कि ये जल्दी गैरत जगा लेंगे तो बच जाएंगे, वरना ये बड़ी जल्दी ख़त्म होते जाएंगे लोग। वैसे बीमारियों से मर रही है अवाम। आप दे लेना, हर तीसरे बंदे को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर का मसला हो रहा है। गोदी वाले बच्चों को इंसुलिन लग रही है। मेरा खुद दोस्त है, उसका बेटा है छोटा, उसको इंसुलिन लगती है। अब ये देखें कि सेहत नहीं, तलीम ज़ीरो, हर चीज़ ज़ीरो कर दी है इन लोगों ने। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह इनको उठा क्यों नहीं लेता। ये देख लें, अब इनको दिखा दें भाई, इनको दिखाएं कि ये तलीम इसके लिए ज़रूरी नहीं है। ये क्या मुस्तकबिल है। और जो आप यूथ की बात करें, वो तो सारी बाहर भाग गई है भाई। यहाँ पे तो लोग कहते हैं हमने वापस आना ही नहीं है। जिनके साथ मेरा राब्ता होता है वो कहते हैं कि सोचना भी नहीं हम इधर वापस आएँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हमें कहने की कि यहाँ पे आके हमें मिल लो। आप देख लें कि दुबई जैसे मुल्क ने हम पे बैन लगा दी, या दुबई जैसे मुल्क ने बैन लगा दी। ਕਾਹਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਹੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। चाचा जी अन्य लोग ए बच्चे का मुस्तकबिल कौन संवारेगा? ਦਾਦਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, दाता साहब चले जाइए। ਰੋਟੀ ਮਿਲਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ। बेबस हो गई है। चाचा नारा मारते एक बारी फेर शेर ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ, मारो ना ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਆ। कोई एक बारी ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ मैंने पता लग गया, मारो मैंने भी ਨਵਾਜ਼ੀ ਦੇ स्कूल ਬੰਦੇ ਆ। ये जिधर इलाज कराते हैं ना, उधर वो भी इलाज कराता है। नवाज शरीफ भी उधर से ही इलाज कराता है सारा, मरियम नवाज भी उधर से ही कराती है। ये मियो हॉस्पिटल आके लेटते हैं, वो इधर से इलाज कराते हैं, बिल्कुल A+ इलाज होता है। वो लंदन नहीं भागते, बीमारी लगती है लंदन नहीं भागते, इधर मियो हॉस्पिटल आके लेटते हैं अवाम के साथ। एक बेड पे दो होते हैं ना, मेरे साथ आके मियाँ साहब लेटे हुए थे कि मेरी अवाम लेटी हुई है तो मैं भी इनके साथ लेटूंगा। चाचा तू तो पहले सही चल जा, तुसी तो इंजन चाह रहे हो, कह रहे हो मार्केट सही चल रही है। तुसी अस्पताल जाओ इलाज कराओ, तुसी मेरी तरह इंजन खुद चल रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਨੇ ਹਲ ਕਰਦੇ फालतू झूठ बोलते पे ने। ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੋਈ चल है बच्चे को बेटा महंगाई है या नहीं है? ਕੀ ਹੈ इंतहा हो गया, एंड हो गया। कौन आपने सीधी तरह कौन एंड हो गया? नहीं जो दिल की बात है वो बताओ। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के को महंगाई है या मैं हम लोग ये गलत बयानी है? 3% की महंगाई है। 20 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਲੈ 4% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 20 ਰੁਪਏ ਵੇਚ ਲੈ ਡਬਲ ਵੇਚ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ 10 ਪੈਕਟ ਵੇਚੇ, 200 ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ 1500 ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। चलो फिर नारा मारो एक बारी फिर। ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁੰਨ ਕੇ ਅਰਸ਼ਾ ਆਉਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਇਹ ਜਰਾ ਭਟਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਜਾਓ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਹਾਂ ਜਾਣੇ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ। ये गवर्नमेंट ने ਅੱਲਾ ਦੇ छोड़ा ਹੁਕਮ है ਨਾਲ कि जिधर मर्जी जाओ मरो जाके। ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਖਾਈ ਜਾਓ। 24 ਖਾਰੇ ਧੱਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਗਏ? ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮੁਹਤਾਜ ਬੰਦਾ ਮੈਂ। ਆ ਜਾਓ ਸਰਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਟੀ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੋੜ ਲਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾ ਮਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਪੜ ਵੇਚਣਾ, ये मेरी ये औकात हल्का हमजा शबाज का बलाल भाई, इनसे पूछें कि कितनी की दफा वो इधर आया है। वो जब से जीता है ना गायब हो शहबाज साहब के गया, नुमाइंदे फिर तो रहे हैं। एंटीक पीस बन गया, वो गायब हो गया। ਉਹ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੌਮ ਨੂੰ? ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਰ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦਾ ਨਾਰਾ। ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਊਦੀਆ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ 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 ਜੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗੇ, ਡੈਮ ਬਣਨ, ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, Very good. ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ। ਸਹੂਲਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਮਰ ਰਹੇ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ, ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਔਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਮਰ ਰਿਹਾ।
ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੌਕਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੌਮੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਰਸੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਬਿੱਲ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਸਸਤੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਬਿੱਲ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਦੇਣੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡੈਮ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਹਟੇਗੀ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 75 78 ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਅਗਰ ਸਊਦੀਆ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਾਤ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਫਿਰਦੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਬਣਿਆ ਚਾਈਨਾ ਬਣਿਆ ਕੋਰੀਆ ਬਣਿਆ ਜਰਮਨ ਬਣਿਆ ਇਸੇ ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਖਣ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟੇ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੀ ਬੱਚੇ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਕਰੋ ਕੌਮੀ ਸੋਚ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੋਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ अगर कोई बच्चा मैंने दसा कि मैं कोई गल गलत की नहीं की 75 साल से यही तो लोग कह के मर गए हैं किया कुछ नहीं ना आप भी वही कह रहे हैं इन्होंने करना नहीं क्योंकि ये मेरिट पे आई नहीं हुए एक मिनट बाद पैसा उनका सऊदीया का लगेगा पॉलिसी इनकी चलेगी गुजारिश है अगर सारी सोच अच्छी बन जाए कौमी सोच अच्छी बन जाए गौरमेंट की भी अच्छी सोच बन जाए पब्लिक की भी अच्छी सोच है इस तरह के बच्चे कई बच्चे बेकार ने ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਈ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਰੋਲਦੇ ਪੈਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਰੋਲਦੇ ਪੈਣ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਊਦੀਆ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਊਦੀਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਡੈਮ ਬਣ ਜਾਣ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਚੂ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਸਦਰ ਅਯੂਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਗੜੇ ਤਰੀਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲੀ ਮੈਂ ਸਨਅਤੀ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਓਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਿਸਲੇ ਜਰਮਨ ਨੇ इसी 5 करोड़ रुपया दिता ਸੀ जापान ਨੂੰ 12 करोड़ रुपया उस वक्त दिता ਸੀ 1960 ਚ ਮੀਆਂ ਰਸ਼ੀ ਚੀਫ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 5 करोड़ रुपया ਲੇਕਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇਕਾਰ ਫਿਰਨ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਫਿਰਨ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਚਾਚੂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ अगर ये सही पॉलिसियां तो खर्च करते क्योंकि इन्होंने कमीशना खादियाँ जिन्होंने भी खादियाँ जिन्होंने अदारे तोड़े जिन्होंने भी अदारे कमीशना खादियाँ तो उन्होंने अगर पूछना चाहिए उन्होंने सजा एक मिनट उन्होंने सजावां देनियां चाहिए ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ अगर नौकर हो जाए तो क्या फायदा एक मिसाल के तौर पर मैं वो पॉलिसी गल करना उस वक्त की गल करना जर्मन किस तरह अगे वधिया जापान किस तरह अगे वधिया चाइना किस तरह अगे वधदा कोरिया किस तरह अगे वधिया ਇਹ ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਸਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਇਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਥਾਣੇ ਲਵਾਣੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ यार है शौर मैं की कमा इस बंदे को हेलो आपने जाना नहीं आप अच्छी बात कर रहे हैं गोडे गोडे बो आंटी इस बंदे को कहंदा की पिया बच्चे नु ओथे लवा दिया ओदे कंध ना लवा दियोगे चाचू बात तो करने थे वालिद आए उनको अपने बेटे के जज्बात सर इधर आ और चाचा तू पहले सीधा ते तुड़ ले तू तो मेरी तरह तेरा चले चाचू डॉक्टर साहब अवाम को शौर नहीं आएगा सर थोड़ा सा मेरी कौम इसी काबिल है इनको मार दिया जाए ये कौम हंसते हैं लोग आप कोई किसी से बात करे हंसेंगे चार हंसते हुए नजर आएंगे ऐसे ऐसे और यार कितने एक कौम कदों अपना हक लेगी बेटा आप भी हंस रहे हैं आगे आ जाए हंसना मैंने
वो दुख दर्द बता रहे हैं लोग सारे अपना। क्योंकि यहाँ पे तंग लोग हैं। मैं बैठा हुआ था, प्रोग्राम देख रहा था, बच्चे ने मुझे कहा, मैंने नंबर मांगा आपका, इन्होंने मुझे नंबर नहीं दिया, 0312 था और आगे 420 और ऐसे था। तो मकसद है कि मैं अब कुछ नहीं कह सकता। ये इसकी एज कितनी हो गई है, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हल्के का बच्चा है, ठीक है, वोटर भी है, कारकुन भी है। मॉडल टाउन गया हूँ, अब 26 साल का हो गया, 18 साल का था जब से दरखास्तें ले लेके उसके पास। आप कोई भी सवाल कर सकते हैं मुझसे। बीकॉम एजुकेशन है इनकी, बीकॉम, जॉब नहीं लग सकी। तो ये माजा ज़ोहर को आप जानते होंगे, उस बंदे ने तमाशा लगाया हुआ था, नौकरियां बेच रहा था उधर बैठ के। रोज़ाना इसके पास जाते थे दरख्वास्त लेके, रोज़ाना ये कहता था आज हो रहा है, कल हो रहा है। बाद में पता चला कि ये तो नौकरियां बेचता है। 5 साल से आप अपने बेटे के लिए, मुझे अच्छी तरह जानते, वहीद आलम खान मेरा हम नाम है। वो वहीद आलम साहब तो कहते थे कि मेरे इख्तियार में ही कुछ नहीं है ना, वो समझ। यासीन ने क्या कहा है, कहते जी मैं किसी और टाइप का बंदा हूँ। इसका इंटरव्यू आपने पहले भी किया हुआ है राजगढ़ चौक में। अच्छा मैंने किया जी। हाँ जी। वो कहता मैं किसी और टाइप का बंदा हूँ, मेरे पास ये काम ना लेकर आओ। इसका राइट नहीं है, इसे जॉब चाहिए यार, इससे पूछा तो सही, इसका आगे कितना टाइम रह गया, मेरा कितना टाइम आगे। आवाज बोलो दे अपनी जाके आ जाएगा लवा में तो फीस दे देगा मैंने नौकरी लाना नहीं भी तो दे दे कौन। सबसे पहले तो आप देखिए कि हम खड़े किसके आगे हुए हैं। खाने के आगे। आप अंदर जाके देख लेना तो इन्होंने ज़्यादा मजाक बनाया हुआ है, इंसाफ तो ज़ीरो हुआ है। क्या आवाम को दे रहे हैं मुझे बताएं ना। कल एक केस था एक अजीज़ का, वो कोई इन्वेस्टिगेशन में बैठा था तो वो थोड़ी सी उसकी तल्ख कलामी हो गई तो उन्होंने उस पर चोरी का और केस डाल दिया और उसको मुंह पे कहते हैं कि तू बदतमीजी कर रहा था, इंदे उत्ते केस और पाओ। अब मैं आप बताऊं, मैं आपको क्या क्या बताऊं, ये तो घरों से उठा के हमें गायब कर देंगे भाई। आप गुल्लू भट्ट साहब के भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। आप सुनाएं, ठीक है, आपके तवस्सुल से मार्केट में कोई ना कोई अवेयरनेस आई रहती है और मीडिया के ऊपर तमाम चीज़ें जो आप लोग उजागर करते हैं, अच्छी बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप लोग। गुल्लू भट्ट साहब मरहूम को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और उनके कबीरा सगीरा हम सबके माफ़ करे। इलाही आमीन, इलाही आमीन, आपका शुक्रिया। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त आम आदमी, मैं काफ़ी लोगों का इंटरव्यू लिया है, जी जी, आम आदमी मईशत की वजह से थोड़ा परेशान है। क्या वजह इसकी? बल्कि काफ़ी परेशान है सिवाय इनके। आपकी बात का जवाब दूंगा, पर मैं उससे आप वादा करें बरोज़ जुमा और 26 तारीख 2025 अल्लाह को हाजिर नाज़िर के जो मैं कहूँगा आप चलाएंगे। मैं चलाऊंगा। क्यों जी, बात तो फिर मैं दिल से निकालूंगा। मैं चलाऊंगा। लेकिन बात चलेगी ना। हाँ यार, कभी आपने देखा उसकी बात, उसकी वजह ये है, लेकिन सच जो होता है एक हकीकत होती है, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ अगर मेरी बात दिल की निकले ही ना तो फिर फायदा। सर आपकी बात ऊपर पहुँचेगी। अब सुने मेरी बात, ये देखे काम में बाला से जो इस टाइम वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, ठीक है जी, मैं रिलेटेड हूँ उनसे, मेरी जमात है, ठीक है। मरियम साहबा जो मोहतरम मरियम नवाज साहबा है CM पंजाब, और हमजा साहब भी साहब वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं, हमारी इनसे काफ़ी पुरानी वाबस्तगी है। इस टाइम जो थोड़ी सी मुश्किल माली हालात जो चल रहे हैं ना, हम सब ताजिर बरादरी की, इवन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तमाम लोगों की निगाहें वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ऊपर है। इकॉनमी का, मैशत का पहिया हमारा फ़िलहाल तकलीफ़ के अंदर है, ये कैसे और कब तक चलेगा। दूसरी चीज़ जो अहम इशू है जो आ रहा है, अभी मैं झूठ नहीं कह रहा, आशा लीला बात कर रहा है, पैरा फोर्स बनाइए, उसमें तकलीफ किसको हो रही है? गरीब आदमी को, रेडी बान को, सारे को। ये एक नून लीग ही कह रहा है। मैं कह रहा हूँ जहाँ पर गवर्नमेंट गलत है वहाँ पे बता रहा हूँ मैं क्या कर रहे हैं। यार एक बंदा है, ये वेस्ट कोट लेके बेच रहा है, हाथ में लेके बेच रहा है, ठीक है ना, और उसके ऊपर यार पैरा फोर्स वाले जुल्म करें, ये तो गलत है। हाँ, आपकी फुटपाथ के ऊपर नजायज़ कब्जा हुआ, तजावज़ात के ऊपर, वो नजायज़ है। और रेडी बान जो जाता हुआ है, कहीं खड़ा नहीं है, उसके पास जगह नहीं है, देखिए गवर्नमेंट कितनी रेडियाँ देगी, पूरे पंजाब के अंदर तो नहीं रेडी प्रोवाइड कर सकती। जिसको मिल गई वेल एंड गुड, जिसको नहीं मिली प्रॉब्लम। अगली बात, जो लोग गरीब आदमी उनका क्या बनेगा, वो बेयारो मददगार क्यों हैं? यार हमने सारी ज़िंदगी नून ली का पानी भरा मेरे भाई, आज भी अभी देखे इक़्तिदार में आ गए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं आज तक अभी उनके दरवाजे पे अभी दोबारा गया ही नहीं। इक़्तिदार के आने के बाद मेरी आदत ही है, मुश्किल घड़ी में उनके साथ हूँ, खुशहाली में उनसे पीछे हूँ। एक मिनट मुझे बोलने दें मेरे भाई, मेरी बोलने दें, बात सुने। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से मेरे भाई। मेरी बात सुने,
नवाज शरीफ के अलावा बात सुने, कौन सा ऐसा वजीर आज़म है जिसने आके कोई काम किया, आवाम की मदद की है। मैं अगर तनकीद कर रहा हूँ ना भाई, मैं चाय भी गिना रहा हूँ, तनकीद करना मेरा राइट है भाई, मैं टैक्स देता हूँ भाई, ठीक है। बात में आप अब ये जो फी पाकिस्तानी फी का जो बंदा है ना 3 लाख समथिंग का 18,000 का कर्ज ही हो गया है, 3,18,252। मैं वही आ रहा हूँ, 3 लाख समथिंग का मकरूज है यार। वो बटन किसके ऊपर है? हमारे ऊपर। उतारना किसने? गवर्नमेंट ने उतारना है। आपको पता है गवर्नमेंट ने कितना कर्जा उतारा? ये तो आपको पता होगा ना सर। कर्जा चढ़ा है, उतारा पता नहीं कितना। सर ये ऐसे नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है सर। पॉसिबल नहीं है। 130 अरब डॉलर पाकिस्तान का कर्जा हो गया, मान लें जी। मैं आपकी बात मान लो, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आई नो। लेकिन ये भी तो देखें जो पीछे जो किस्तें उतरी हैं वो कहाँ गई हैं? वो पानी में तो नहीं चली गई हैं। अगली बात आ जाए इस मौजू के ऊपर। एक मिनट सर प्लीज, बात मुकम्मल होने सर। नहीं, बाकियों ने भी करनी है बात, आप करें। मैं आपको शॉर्ट बात बता रहा हूँ, शॉर्ट बात सुन। ये कितना मखरूज है? आप अगर 3-4 और दे दिया जाए कोई बुराई है? नहीं। अगर आपको काम दिया जाए, रेडियां दे रहे हैं, आप रेडी क्यों लगा रहे हो? रेडी के लगाने के लिए आपको होना ही नहीं चाहिए। काम मिलेगा, रेडी कोई नहीं लगाएगा, कोई जगह ब्लॉक नहीं होगी। यार ये समझ नहीं आती। अगर इमारतें गिर रही है भाई, कर्जा लिया तो लगा किधर है? लोग मर रहे हैं अंदर, वॉल सिटी का काम है ना, वॉल सिटी विजिट कर रही है ना, क्यों नहीं कर रही? अंदर इमारत गिरती क्यों? डॉक्टर बिलाल साहब, मैंने 2 पीस पहन के आके परसों मैंने भी सर एक सेकंड देना आपको। भाई 2 पीस की बात नहीं है, बात राइट की करें। बात सुनो, राइट अभी भी राइट में आज तक बनाया किसने? पाकिस्तान में सबने आया, खाई है, बेचा रोटी का अपना मकान का नारा लगा, पाकिस्तान को दिया क्या है? किसने? मुझे बताए ना, गवर्नमेंट कौन सी ने? और मेरा भाई आप सपोर्ट वोट भी आप ही डालते हैं, बातें भी आप करते हैं। मैंने वोट नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? मेरी मर्जी। आपकी मर्जी, फिर आप तनकीद भी ना करें, फिर क्यों ना बर्दाश्त करूं? करें या क्रॉस करें या बर्दाश्त करें। ये फाके मर जाए, इसको देखो। किसे का? ये इसका मुस्तकबिल हाँ, आगे इसका क्या है मुस्तकबिल। इसको? हाँ भाई, आप बटन पूरे नहीं है। मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं यार, सुने जरा, ये क्या है? ये क्या है? क्या ये? मैं कहा लैंड लॉर्ड नहीं हूँ, रिच मैन नहीं हूँ, लेकिन बात हक और सच की करूंगा। मैंने आपको समझाया, आप मुझे मत छेड़ें, मुझे आपको पता ही नहीं है। मुझे स्क्रीन के ऊपर आने का शौक नहीं है, लेकिन मैं बात हक की करूँ। मियाँ साहब ये देखें, रसूल का वास्ता, गरीबों का सोचें भाई, सुभान अल्लाह। मुझे सोचें, मुझे करने दें, ठीक है ना। हम कहते हैं हम सबका एक ही नारा, कायद नवाज शरीफ हमारा, बेशक कोई शक नहीं। लेकिन मियाँ साहब, लेकिन बात सुने मियाँ साहब, कसम खुदा की तमाम लोगों की नजरें आपके ऊपर है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बस मेरे एक दोस्त हैं, उनका मैं नाम लूँगा, उनका नाम है इमरान सईद, सीनियर जनरल सेक्रेटरी लंदन मुस्लिम लीग नून। आज वो गड़ी शो में बैठे हुए हैं। मेरी उनसे एक बात हुई है, मैंने कहा आप मोहतरमा से डील करें, बात करें। डील से मुराद उनको बताएं वर्कर परेशान हैं। उन्होंने आगे से ये कहा हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। मैंने कहा मेरी बहन कब तक करेंगे, बताएं ना। आपका हम सब परेशान हैं। आप ये मत देखेंगे इंजीनियर कपड़े अच्छे पहने या मैंने अच्छे कपड़े, ये सिर्फ डेज है, 1 ऑफ डेज। मैंने कहीं पर जाना होगा अच्छे कपड़े पहनो, वैसे तो मेरी हालत वही है। अंदर से तो मुझे देख लो यार। मकसद मैं आपकी साथ में खड़ा हूँ। 20 साल का बच्चा उसे चला नहीं जा रहा, खुराक ही नहीं है, आटा है वो आप सफेदी खा रहे हैं। हाँ, इसके ऊपर आ जाए, ये मैं जवाब नहीं, मैंने कुछ नहीं जवाब देना आप। मैं दूंगा ना। नहीं ना, मैं आप मुझे याद करा दे रहा हूँ ना। सुने आप, सुने मैं बता रहा हूँ, ये सीएम साहब को नोटिस लेना चाहिए। खुद नोट अच्छी है, जो चीज़ें हैं महंगी हो रही हैं, कसम खुदा बाकी बहुत महंगी हो रही है। चीनी इतनी महंगी बिक रही है, ठीक है, स्टॉक कर रहे हैं ये लोग। गोश्त, मुर्गी, सब्जी, हर चीज़ महंगी है। सब्जी कोई भी देख लें 200 से नीचे नहीं है। वज़ीर आला मोहतरम मोहम्मद मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है, इसके ऊपर एक कायम कमेटी बनाई जाए जो प्राइस कंट्रोल के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर चेक करें। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, हर चीज़ महंगी है। बस सब्जी, गोश्त, आटा महंगा, दाल, चीनी, और कहेंगे मर गए, हाय हाय, लुट गए, हाय हाय। भाई ये है, पहले एक को रोते थे, अब सबको रो रहे हैं। तो ये मेरी गुजारिश है मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा, हाथ जोड़ के आपको अपनी माँ का वास्ता, बस मैं सही कह रहा हूँ, गरीब आदमी मर गया है, आप सारे काम अच्छे कर रही हैं, लेकिन इसके ऊपर प्राइस कंट्रोल कमेटी का एक्शन लें आप, मेहरबानी। यहाँ पर एक बात कहूँगा, बुरा ना मानिएगा, एक सवाल करूँ जाती। गुल्लू भट्ट साहब की तो पर्सनैलिटी और थी अवाम के सामने, अल्लाह उनको गरीके रहमत करे, लेकिन उनका भाई इतना बाशऊर, इतना अवाम का दर्द रखने वाला और इस तरह की तल्ख बातें करने वाला, ये क्या ये वो मैं समझाता हूँ आपको। बात सुने, मेरी गैदरिंग अच्छी है, मेरे दोस्त हैं, उनके भी दोस्त अच्छे थे, लेकिन बात इस टॉपिक पे नहीं थे। वो सोशल वेलफेयर के काम करते थे। दूसरी चीज़, अब मेरी मुतवज्जो मैं दोस्तों को जो दिलवाना जो मीडिया के ज़रिए से, भाई ये आप आवाम के काम कर रही हैं, लेकिन इसके ऊपर कायमा कमेटी बनाएं और उसका नोटिस लें कि भाई आपके जो टाउन की इंतज़ामिया वो क्या कर रही है, क्यों सो रही है। देखें, हर चीज़ इतनी महंगी है, हर चीज़ इतनी महंगी है, उसके ऊपर कमेटियाँ बनाएं, तो ये जब पकड़े जाएंगे, फिर उसमें पता क्या था, कोई बेलफर का तंदूर वाले को पकड़े। नहीं, एक सेकंड, एक थोड़ा आगे आ जाए, गाड़ी निकलनी है।
आपने अपनी टूटी हुई जूती दिखाई। हाँ, इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग की जो वर्कर हैं वो खुद इस वक्त एक जूती नहीं खरीद सकते महंगाई के हाथों, जो इसके हलाल कमा। बात सुने, ये बात बड़ी अच्छी आपने की है। मैंने उस भाई का जवाब दिया, उसको मैंने उसने कहा सूट बूट पहन के आ गए, मैंने उसको सच्चाई दिखाई है। भाईजान अगर कमीज़ उठाता हूँ नंगा कौन होता है? मैं हूँ। इस समय मैं नंगा हुआ, वो हालत मैंने दिखाई, मेरी हालत ये है। पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन भाई बात सुनो, अपने घर के अखराजात देखूँ, मार्केट में मिलन सिलन देखूँ, मार्केट के दोस्तों को मिलूँ, सबको मिलूँ, जाहिर सी बात है अपनी जेब के मुताबिक चलना है। मकसद ये नहीं कि मैं नून लीग को कहूँ जी मैंने पैसे दे दो, मेरी झोली भर दो, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है मैं 3 टाइम नहीं 4 टाइम की रोटी खुश हो। लोग 3 टाइम की, मैं 4 टाइम की क्या, सिर्फ अपने अल्लाह के हजूर में सजदा करूँ, या अल्लाह तो मुझे बुरे वक्त बुरी घड़ी से महफूज करी, बस अल्लाह के आगे सजदा करूँ भाई। और ये भी कहता हूँ मियाँ साहब सोचिए आवाम का, ये देखें यार अल्लाह का वास्ता, सिर्फ इसलिए आपको ये जो वॉल सिटी की कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, ये फाइनेंस का चेयरमैन बनाया गया है, आपके हाथ में सब कुछ है, आप ही करेंगे, कोई नहीं करेगा। अगर मियाँ साहब को आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद, शहबाज शरीफ के बाद नज़रें मियाँ साहब की ऊपर ही है सबकी। बेशक छोटा भाई वज़ीर आज़म है, लेकिन नज़रें उनकी उधर क्यों? वो एक नरम गोशा रखते हैं। मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब थोड़े तल्ख है ज़रूर, उसमें सदाकत है, लेकिन अभी सऊदीया से जो मुआहदा है उसका अक्स नहीं है। आपने देखा कितना अच्छा अक्स पड़ेगा यार, फ़ायदा है। जहाँ पर गलत है वहाँ पर तनकीद करो भाई, लेकिन राइट करो। आप आवाम का दुख दर्द दिखा रहे हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बकाया इस गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी लोगों को फटे पे डालने के लिए। 10 करोड़ आवाम फटे पे डाल दी। कैसे, क्या कोई भाई मुआशी लिहाज से, हर लिहाज से देखें कि आप हर बंदे से, मजदूर से पूछें कि तेरी दिहाड़ी लगी है कि नहीं लगी। हालात देखें, मुझे खुद 1 हफ्ता हो गया कि मैंने कोई काम करके नहीं देखा। ये सब कहते हैं कि सब ठीक है, पर कुछ ठीक नहीं है, सब झूठ है। तो वो कह रहे यूथ तो बड़ी मुतमईन है, यूथ के लिए लाखों जॉब्स हैं, यूथ के लिए कर्जा है, यूथ लोन स्कीम है, आम आदमी के लिए रिलीफ है। सिर्फ MNA और MPओ के रिश्तेदारों के लिए सब कुछ है, हमारे लिए कुछ नहीं है। जब हम किसी जगह पे कर्जे के लिए बैंक में जाते हैं, वो रिक्वायरमेंट्स ही इतनी ज़्यादा रख देते हैं जो हम पूरी कर ही नहीं सकते, कि फलां बंदे से गारंटी लेकर आओ, उससे वो लेकर आओ, उससे वो लेकर आओ। और यार इधर तो कोई 10 रुपये देने को एक दूसरे को तैयार नहीं है, तो गारंटी कौन देगा? आप देखें कि हमारे लिए गारंटियाँ हैं और इन सब के लिए सब अयाशी है, इनकी अयाशी के लिए कोई गारंटी नहीं है। कोई आवाम से क्या ये साइन करवाते हैं कि जी हमें साइन कर दो, ये हमने आना है। यार आप अब वो नस्ल में से नहीं है, आप उस ब्रीड से नहीं है, तो फिर आपको तो गारंटी देनी है। मैं भी उस ब्रीड से नहीं हूँ तो मुझे भी देनी है। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? और आप मेरी BCom क्वालिफिकेशन है और इस टाइम मैं अंदर एक धागे का कारखाना है, उधर जॉब करता हूँ। कोई जॉब नहीं और मिली कहीं? नहीं, जिधर जाते हैं जॉब नहीं है, मिलती है तो 25-30 हज़ार से ज़्यादा की मिलती नहीं। 35 हज़ार तो घर का किराया है। मैं फिर क्या करूँ? फिर तो 30 हज़ार रुपये पे बैठ जाऊँगा तो घर का रेंट दूंगा या अपना निज़ाम चलाऊँगा। उन्हें क्या दरबार बैठा कर आना फैमिली को कि तुम इधर बैठ जाओ और मैं उधर जॉब करके सिर्फ किराया दे दूँगा। बंदे ते 3,18,000 रुपया मोटा मोटा कर्जा भी चढ़ गया, सब्सिडी भी खत्म कर रहे ने, बिजली ते टैक्स, पेट्रोल ते टैक्स, डीजल ते टैक्स, दुकान ते टैक्स, साड़ी जाना ते टैक्स, मकान ते टैक्स, हर चीज़ ते टैक्स। आम आदमी खुश भी नहीं है, पैसा कितने जा रहा है? ਤੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇਖੋ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਖਲੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਦੋਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਕੈਮਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜ਼ਰਾ। ਸਭ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਸ਼ਾਲਮੀ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤਾਜਰ ਹਾਂ, लेकिन देखो अभी खड़े हैं, गपशप लगा रहे हैं, तुझे खुद देखा। और वो भी जुमे के दिन जब बाहर से ताजर आते हैं खरीदारी करने, बाहर देखो फ्लड आ गया हुआ है, उसकी वजह से लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन उसके अलावा जो हमारा माशरा जो होता ना, जो मैशियत जो थी, मैं कहना चाह रहा हूँ, वो बिल्कुल ज़ीरो पे आई हुई है। हमारे पर टैक्स का इतना लोड है, यकीन करें, मैं कसम खुदा की खा के कह रहा हूँ, आपसे इससे बड़ी बात तो नहीं है। मुझे फ़िक्र आती है बिजली का बिल देना, ठीक है, मुझे फिक्र आती है पानी का बिल कहाँ से देना है, मुझे फिक्र आती है गोदामों किराए कहाँ से देने हैं, मुझे बिल आती है कि घर के बच्चों के लिए कहाँ से लेकर जाना है सामान। इसी सिलसिले में बातें करें आपस में कि यार अब क्या बनेगा। कि जुमे का दिन हमें बड़ी आदत होती है कि चल यार बाहर का पवाड़ी निकलेगा, लेकिन आप बिलीव करें करोड़ों रुपये हमने लगाया हुआ है। मैंने 9,000 रुपये सिर्फ सेल किया। अब 9,000 में मैं किसको क्या दूँगा, मुझे खुद बताएँ, ठीक है, कि कारीगर को क्या दूँगा, अपने बच्चों को ट्यूशन सिर्फ 9,000 सेल, सिर्फ 9,000 सेल है। जहाँ पर अब असर का टाइम होने लगा है, असर का शाम है, हम देख रहे हैं, अब हमारी 2-3 घंटे पर जाने की तैयारी हो जाएगी, ठीक है। गाड़ी का जो है वो आपको पता पेट्रोल कहाँ पर चला गया होगा, ठीक है। अब हम सोच रहे हैं साइकिल लें, पुराना दौर वापस आ जाए,
ताकि हम जाकर जो एडजस्टमेंट करें। लेकिन यकीन करें पूरे बहुत मुल्क के हालात ख़राब है। हम ये सोचते हैं कि नई कोई लीड टीम आएगी हालात बेहतर होंगे, कोई नया वज़ीर आज़म आएगा हालात बेहतर होंगे, कोई नई हुकूमत आएगी हालात बेहतर होंगे। यकीन करें जितनी भी हुकूमतें गई हैं ना वो अच्छी हैं, जो चली गई हैं वो जो गुजर गया वो अच्छा था। हमने गाड़ियाँ भी ली, मोटरसाइकिल ली, घर भी बनाया, आगे जाके हम बेच के ना उनको अपना टाइम गुजार रहे हैं। शहबाज़े पाकिस्तान है, पाकिस्तान के दुलारा, पाकिस्तान के शहजादे शहबाज शरीफ साहब अब तो आ गए, अब तो खुशियों का और जश्न का समा है, पूरा जश्न का समा है। लेकिन वो देखें वो कहाँ पर दौरे कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान को देखें, इधर लाहौर को देखें, इधर आम आवाम को देखें, उनका ध्यान माशाल्लाह जो उनका इस वक्त हाई लेवल पे जा रहा है, हमारी तरफ नहीं जा रहा। ये आम आवाम देखे, इसकी तरफ देखे, इसका क्या बनेगा, इनका क्या बनेगा, ठीक है। उनको चाहिए हमारे तरफ देखे। हाँ, जब तक वो जिला पंजाब थे नो डाउट बड़े ज़बरदस्त हुकूमत करते रहे, लाहौर का ख्याल रखते रहे। आप यकीन करें जो हुकूमत आई है गरीब का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है ना। मुझे ये खुद बताएं कि एक गरीब आदमी रेडी लगा कर खड़ा हुआ है, ठीक है, आप देखें बच्चों की रोज़ी के लिए, उसको ले आकर जनाब वो पीरो फोर्स आकर उठा कर ले गई, या कोई और कोई आकर बैन कर गई, गलियाँ तोड़ दी, बुरे हाल है। पता नहीं कि किस तरफ हमारी हुकूमत जा रही है। रोज़गार देना चाहिए, रोज़गार छीनना चाहिए। मैं तो आपसे सवाल करता हूँ गवर्नमेंट का क्या काम है, रोज़गार देना कि रोज़गार लेना? तो फिर ये देखें अच्छा है कि ये सारे मजदूर आदमी बेचारे जो बाहर तरफ खड़े होते थे, वो अपना कारोबार करते थे या बच्चों की रोटी रोज़ी जाते हैं, अब वो सारे हमारे तरफ खड़े हैं। हम भी दुकानदार, हम उनकी तरफ देख रहे हैं, वो हमें देख के सारा दिन हमारा गुजर जाता है। ये हमारे साथ होगा आज। मजदूरों के साथ ऐसे खड़े हुआ करें कि अब हम संग है, हम इकट्ठे ही हैं। ये सारे मजदूर भाई हैं, देख लीजिए, ये सारे हमारे भाई हैं, हम उनके साथ ही खड़े हुए हैं। लेकिन मेरी खुदारा हुकूमत से ये अपील है, यकीन करें रहम किया जाए। आप गज़ा में देखेंगे कि जब ट्रक आता है राशन का तो उस पर टूट पड़ते हैं, वो बम मार देता है, और हम लोग काम पर जाते हैं, हमारे आगे से फटे उठा लिए जाते हैं। इनमें और उनमें क्या फ़र्क है? इनमें और उनमें क्या फ़र्क है? सर ये तो माँ है, वो जालिम है, माँ को नहीं, माँ जो सी है ना, वो जो अल्लाह ने माँ दी है ना, उसका कमाल कुछ और है। और ये माँ जो सी बिलनफ्स है, ये माँ बिलनफ्स है। अगर मुल्क हो ना, अगर मुल्क हो तो मुल्क तो उसी का ही है, मुल्क तो उसी का ही है। लेकिन उसमें कदर किसके पास है? इनमें से किसी के पास है। मुझे ये साबित करा दो भाई। जहाँ जाते हैं हम लोग धक्के खा रहे हैं, हम पाकिस्तान है, हम बेइज्जत हो रहे हैं, हम बेइज्जत हो रहे हैं। गुजारिश ही है कि इस माँ ने दरिया रावी जब अपनी पीक पर था, सीएम साहबा ने अपनी जान खतरे में डालकर किश्ती में बैठी और लोगों को हौसला दिया। 1 मील दूर से खड़ा होकर उसने हौसला दिया, ये हमें पता है, ठीक है। फिर पूरे पंजाब का इन्होंने दौरा किया, कभी बच्चों के मुंह पे सलांटी डाली, कहीं टोफियाँ डाली, कहीं इन्होंने उनके साथ बैठ के बिरयानी खाई, और वो क्या करें मुझे बताएं। नहीं, आप मेरे साथ बैठ के खाएं, मैं आपको खिलाता हूँ, ऐसा मसला नहीं है। बिरयानियों से मसला नहीं है, मसला है कि ये पानी आया क्यों। पहली तो बात ये है कि क्या आया क्यों, इनके डैम भरे हैं कि उनके भरे हैं? सोचे ना। नहीं, ये तो कुदरती आफत है चाचू, और किस वजह से आ गया पानी? ये इंडिया से आ रहा है। हाँ जी, इंडिया से आ रहा है, इंडिया तो से। ये कुदरती आफत। जब वो आपको एक एक कतरे के लिए, एक एक कतरे के लिए अगर वो कहता कि मैं एक एक बूंद के लिए मैं जंग करूँगा, तो आपका मुल्क जो सा उसके पानी से डूब रहा है, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। मसला क्या है? मसला नहीं, अब डैम बनेंगे, 80 से ज़ायद डैम वो कह रहे हैं पंजाब में बनाएंगे। हाँ, जब बनेंगे तब देखेंगे। 40 साल से तो इसे रोका जा रहा है। 40 साल से तो इसे रोका जा रहा है। भाई भुट्टो ने नहीं बनाया, भुट्टो ने कितनी कोशिश की, कालाबाग डैम बनाएंगे तो बना लिया उसने। क्या उसने बना लिया? जो उसके बाद आया उसने बना लिया, उसके बाद जो आया उसने बना लिया। ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। हुकूमत की करे तो सहूलत लभेगी। हुकूमत ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਓ ਹੋਰ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੇਟ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਐਫਆਈਆਰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਏਗੀ 1 ਘੰਟਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਫੜੇ ਜਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਣਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬਣਵਾਣਾ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਸੁੱਚੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਹਮਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਭੈਣੀ ਬੱਕਰੀ ਬਣਾਤੇ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ
ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕੀ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਨਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਨਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ। ਹਮਜ਼ਾ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਸੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸੁੱਚੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇ। ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬਾਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ बिरयानी दिया हम ना शुक्र है बहुत ज़्यादा महंगाई नहीं है इसका कुछ भी नहीं है सिर्फ ज़हन में है मेरा बच्चा अच्छे स्कूल पढ़ जाए मेरा ऐसे ही चल जाए। अच्छा अगर ये ख्वाहिश रखे मेरा बेटा अच्छे स्कूल पढ़ जाए बुरी ख्वाहिश है? बुरी ख्वाहिश है वो, ये अच्छी बात नहीं वो है। दुनियावी तलीम है पैसों की। अच्छा स्कूल ना पढ़ाएं दिन पर है ना उसको जो सब बात है। कुरान मजीद में अल्लाह कहता है कायनात को तस्खीर करो, तो इसका मतलब है कि शरीयत के इल्म के साथ साथ दीगर इल्म का भी हसूल ज़रूरी है। शरीयत के साथ साथ हाँ स्कूलों में वो शरीयत नहीं है ऑक्सफोर्ड में। अच्छा यानी आप कहते हैं स्कूल ना पढ़ाए उसको? स्कूल पढ़ाएं लेकिन दीन तो पढ़ाएं, दीन छोड़ देना सर दोनों को ना पढ़ाएं, दोनों चीज़ें ना पढ़ाई जाए। दीन अव्वल है कि दुनिया अव्वल है? दीन अव्वल है लेकिन आप दीन छोड़ के आप दुनिया में जा रहे हैं। मेरे बच्चे ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़ रहे, उधर नहीं पढ़ रहे। एक सवाल का जवाब दे देंगे? 10 सवाल करें मेरे साहब। दरसे निज़ामी में जो बच्चा पढ़ता है, हाँ जी, अगर हम उसको दरसे निज़ामी के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएं तो वो क्या सही इस्लाम का मुजाहिद नहीं बनेगा? या उसके बाद उसको सिर्फ 10,000 में एक मस्जिद दे दें कि बेटा जे इधर चले जा आप या मैं उसको अपनी बेटी देंगे, फिर इस तरफ आ जाए? मस्जिद 10,000 में है, 12-15 हज़ार, इससे ज़्यादा क्या आपको मिलता है? सीए का सीए क्या है? हाँ? सीए कौन सा कोर्स है पता है आपको? सीए किसे कहते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट को। क्या रेट है उसका 2 घंटे का? क्या रेट है? कितने पैसे मिलते हैं? बात सीए को छोड़ दें, इस तरह तो मैं आपसे कहूँगा ACCA क्या है, MSc क्या है, वो छोड़ दें। मेरा सवाल ये है दीन कौन कम वक्त कहता है ना पढ़े? दीन को अगर हम समझ के पढ़ें ना, कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझ के पढ़ें तो फिज़िक्स भी आप पे ज़रूरी है, एस्ट्रोनॉमी भी आप पे ज़रूरी है, केमिस्ट्री भी आप पे ज़रूरी है, बायो भी आप पे ज़रूरी है, मैथ्स भी आप पे ज़रूरी है। अगर मेरी बात सुनिएगा, बुरा ना मानिएगा। बुरा मैं मानता ही नहीं, मैं नहीं, बुरा मानूंगा। अगर हम सिर्फ कहें ना कि आपने उसको मदरसे भेज दिया है तो फिर वो दीन नहीं पूरा समझा। अगर वो वहाँ कुरान मजीद फुरकान हमीद और आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत से आगाह होगा ना तो हुजूरे वाला फिर उसे ये भी पता होगा टेक्नोलॉजी क्या है, फिर उसे ये भी पता होगा कि मैंने कैसे आज के मॉडर्न तकाज़ों के मुताबिक अपने आप को अप टू डेट रखना है। अल्लाह कहता है दुश्मन के मुकाबले में अपने घोड़े तैयार रखो, कुरान मजीद फुरकान हमीद में कहता है, ठीक है ना? तो दुश्मन के मुकाबले में अगर घोड़े तैयार करने हैं तो आपको दुनियावी अलूम भी सीखना है। आप मुझे कह रहे हैं कि अच्छे स्कूलों में ना पढ़ाओ लेकिन दीन ना छोड़ो। मार्केट का मसला ये नहीं है कि मार्केट में काम नहीं है, पैसा नहीं है, आप सिर्फ पैसे की बात कर रहे हैं। आपने उनसे कभी ये पूछा कौन सा दुकानदार नमाज पढ़ने जा रहा, कौन सा झूठ बोल रहा है? ये सारे झूठ बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। हाँ जी, हम भी बोलते हैं, आप भी झूठ बोलते हैं। हाँ जी। फिर आप दीन क्या समझे? ये पूरा मुल्क ही झूठ पे चल रहा है और चल के इनसे पूछ ले। फिर आप दीन क्या समझे? अगर आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ? 3,18,000 कर्जा हमने देना है, किसी ने दिया अभी तक? हाँ किसने मैंने दिया कहा चढ़ गया, मैंने ये तो नहीं कहा किसी ने देने हैं। आप दे रहे हैं, हम तो ना बिल दे रहे हैं, चोरी की फैक्ट्रियाँ, हर चीज चोरी की गाड़ी चढ़ रही है। आप और मैं नहीं ना कर रहे, 10% लोग नहीं कर रहे। हमारा ईमान कमजोर है। कहाँ से कमजोर? नहीं कसूर हर तरह से कमजोर है। शरीयत जो है ना वो सिर्फ दरसे निज़ामी सीखने का नाम नहीं है, वो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को समझने का, सहाबा की ज़िंदगी को समझने का नाम है। जिस दिन हमें ये बात समझ आ गई ना, हम मेरा ख्याल है इस मसाइल से निकलेंगे। और दूसरी बात, अच्छे स्कूल में पढ़ाना हर बाप का हक है, ठीक है? ये कोई ना कहे कि जी मेरा बेटा अच्छे स्कूल में ना पढ़े, ये मेरी सोच है। बाकी आप इससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी। आपकी सोच 110% गलत है, ठीक है? 110%, ठीक है। जब मर्जी आप साथ बैठ के मुनाजरा कर ले, मैं आपको साबित कर दूंगा। मेरा आपसे ज्यादा है, मेरा इल्म आपसे ज्यादा है, एज भी ज्यादा है। सर आपका इल्म ज्यादा होगा, आप कर रहे हैं, इमोशनल आप हो रहे हैं। आप मुनाजरा कर ले। मैं आपसे क्यों मुनाजरा कर रहा हूं? मुनाजरा टेबल लगा ले, इधर सारा बाजार बिठा लेते हैं। सर मैं क्यों अल्लाह के हुक्म से अवाम बोले कि आप गलत है, मैं भी साबित कर दूंगा। सर मुझे आप गलत साबित कर दें, आप अपनी आप हो ही नहीं सकते, आप हो ही नहीं सकते। क्या आप मीडिया वाले हैं ना सर? हाँ, मीडिया छोड़ चुके हैं, सारा झूठ है ये। आप मीडिया छोड़ चुके हैं। मेरी यही 48 है, आपकी 35 से ऊपर नहीं होगी आपकी। अच्छा तो मैंने क्या झूठ बोला? आपने शरीयत गलत कह रहे हैं, शरीयत तो अव्वल है। मैंने क्या शरीयत गलत कह रही है? आप कह रहे हैं कि आपने 3 क्वेश्चन गलती किए हैं। चलें सर, आपको मेरा ख्याल है नहीं, मैंने एक जगह भी क्या शरीयत गलत कह रही है? वो तो आपका गवाह है, वो तो आपको हाँ कहेंगे, वो कहेंगे, आपके दोस्त है वो कहेंगे। मैं किसी का दोस्त नहीं, लेकिन मैं दुकानदार हूँ, ये भी हमारे भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं। आपकी तजुर्बा आपका कम है, एज भी कम है आपकी। ठीक है, ठीक है, अल्लाह ताला आपके लिए सानिया करे। आपके लिए अल्लाह हम सबके लिए सानिया करे। आप परेशान हैं, अल्लाह हम सबके लिए सानिया करे। आ गया तनख्वाह की 70 किलो आवाम से। चले रिस्क माने आए हो ना सर, मांगने तो नहीं आया ना? रिस्क है ये। हाँ
अवामी राय लेना ये इसमें क्या हो गया सर? जो कार्य सर अल्लाह का शुक्र है मांगने नहीं आया, लेकिन वैसे आपको एक बात बता दूं, एक छोटी सी बात बता दे। बड़ी बात बताएं, नहीं वैसे अल्लाह ताला का मेरे पे इतना करम है कि छोड़ दें बस आप, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बताएंगे पीछे पड़ जाएगी, अल्लाह आपके लिए बताएंगे ना आपके पास पैसे ज्यादा तो नया पीछे अल्लाह आपके लिए सानिया करे, अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह मुझे भी हिदायत दे ज्यादा। हाँ बिल्कुल, अल्लाह नहीं करना, अल्लाह आपको ना हिदायत दे, अल्लाह मुझे हिदायत दे। आपको मैंने आपकी जरूरी है, ठीक है दूंगा कि फिर ठीक है, अल्लाह मुझे मर्जी करना मेरे साथ, अल्लाह मुझे हिदायत दे दे या अल्लाह मुझे सिरात। हाँ हमारी इनको वो करवा दे, इनको हिदायत ना मिले, मुझे हिदायत मिल जाए। अब आप खुश हैं? हमें तो है नहीं आप कह रहे हैं अल्लाह मुझे दे या अल्लाह मुझे हिदायत दे दे। चले आप फिर खुदा ही फैसले कर रहे हैं, ये की बात है। आप बददुआ देने पे आ गए। नहीं इकट्ठे नहीं हो गए, छोड़ दे चलें सर। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह को खुश रखे भाई जान माशाल्लाह। व्यूअर्स बात ये, कुछ लोग हैं जिनके ऊपर दिलों पे पर्दे पड़ चुके हैं, ये वही हैं जिनके दिमागों पे और दिलों पे पर्दे पड़ चुके हैं। व्यूअर्स आपने अवामी राय सुनी, अल्लाह ताला अपने बीबी इस्लाम के साथ हम सबके लिए सानिया पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।